हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 कांग्रेंस असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। ये असाइनमेंट करने से पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखी है तो पहले देख कर आओ, फिर एक्सरसाइज करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बहुत मैंने डिटेल में बताया कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करना है, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको इक्वल प्रूव करने से वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे बेटा तो ये असाइनमेंट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि 6th क्लास में कॉन्ग्रेंसी चैप्टर नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आया है आपके, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स इज द पावर। बेसिक नहीं आते आपको तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लो, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज करना। मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू उसका फर्स्ट पार्ट है, ये कराती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला इन्होंने, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ओ क्या है, ए बी और सी डी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी ए बी 4 सेंटीमीटर है टोटल, तो ओ जो है वो मिड में है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 सेंटीमीटर हो गया और राइट हैंड साइड में भी 2 सेंटीमीटर हो गया। मिड पॉइंट बीच में, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मतलब क्या हुआ, सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। अब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके द्वारा जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब यहाँ पे देखो दो साइड्स हैं और एक एंगल, क्लियर। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगी, देखो एस ए एस, कौन सी कंडीशन लगी, एस ए एस। तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो आपका आंसर क्या होगा, बी, एस ए एस। दोबारा देख लो, हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी। वो कहते हैं ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगी। यहाँ पे 4 कंडीशंस है हमारे पास। इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे आपको तब पता चलेगा कि 4 हमारे पास कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होती है। एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, ये सारी 4 कंडीशंस होती हैं। इनमें से कौन सी कंडीशन हमारा आंसर आई है, बी, एस ए एस। इसको मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में करवा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकंड पार्ट। एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट है हमारे पास। टू एंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो एंगल्स है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, इनकी पिक्चर मैंने बोर्ड पे बना दी है। वो कह रहे हैं ये दोनों हमारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये साइड इस साइड के इक्वल है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्या ये लाइन इसके इक्वल है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, या एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर ये इक्वल है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, कोई भी दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनकी एंगल की मेजरमेंट सेम हो। मीन्स अगर इनकी मेजर सेम हो, अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक एंगल हमारा 40 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारा 50 डिग्री का है तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि इनकी मेजरमेंट सेम नहीं है। तो दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनके बीच का एंगल हमारा इक्वल होता है। तो वो यही कह रहा है ना सी पार्ट में, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यदि इनकी यहाँ पे मेजरमेंट सेम है देन दे एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ थर्ड पार्ट। एमसीक्यूज का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर
इफ ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, the values of A and B are respectively. मतलब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने गिवन है इसमें क्वेश्चन में कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC ट्रायंगल और PQR दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इसके सभी पार्ट्स के इक्वल है। इट मींस इसका एंगल B इसके एंगल Q के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो B कितना दिया हमें यहाँ पे, A माइनस 5 डिग्री, और Q कितना दिया है, 55 डिग्री। क्लियर। अब -5 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, +5 डिग्री। 55 + 5 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। क्लियर। अब और इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका C एंगल इसके R एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो C कितना है, 35 डिग्री, और एंगल R कितना है, B माइनस 15 डिग्री। ठीक है। अब -15 जो है वो 35 के पास आएगा, क्योंकि B 35 अकेला है, मीन्स 35 के साथ B नहीं है, तो -15 इधर आके क्या हो जाएगा, +15। 35 + 15 कितना हो गया, 50 डिग्री। तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री और A की आ गई 60 डिग्री। हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A की वैल्यू 60 और B की वैल्यू 50। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 60 डिग्री, 50 डिग्री। ये किससे मैच कर रहा है, ये चार ऑप्शन आपके पास है ABCD, तो देखो कहां से मैच करेगा, A से तो नहीं कर रहा, B से भी मैच नहीं कर रहा, तो इट्स आंसर इज C, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ फोर्थ पार्ट है हमारा, इफ ट्रायंगल ABC congruent to triangle XYZ and AC is equal to 7 cm, then XZ is equal to, ऑप्शन है हमारे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इनमें क्या बोला है कि जो ट्रायंगल्स हैं ABC ट्रायंगल XYZ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसकी सारी साइड्स के इक्वल है, इसके सारे एंगल्स के इक्वल है, ये मतलब हो ना कॉन्ग्रुएंट का। अब वो कह रहे हैं AC हमारी 7 सेंटीमीटर है, AC जो लाइन है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी XZ कितनी होगी, अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 हुई ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। तो XZ कितनी होगी हमारी, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ द साइड्स। अब हमें यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स उसने क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट है। पहले ही बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इस ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल है। ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो बची क्या, ये 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब PR किसके इक्वल होगी, 5 सेंटीमीटर। तो PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि अननोन साइड बतानी है हमें। अब ये सेकेंड पेयर है हमारे पास, इसमें भी हमें क्या बतानी है, AB की लेंथ बतानी है। ठीक है। अब ये 3.9 है, ये भी 3.9 है, ये 2.6 है, ये भी 2.6 है। अब ये हमारी DE कितनी है, 4.5, तो AB कितनी होगी, 4.5, क्योंकि ये लेंथ बची है, ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। Let's start question number third. Question number third है, the following triangles are congruent, find the unknown angles. Second question में हमने क्या फाइंड किया था, length of unknown sides। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, unknown angles। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरा कवर करेगा। ठीक है। तो एंगल क्या हो, इज इक्वल टू एंगल T, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। तो U किसके इक्वल होगा, R के। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल U इज इक्वल टू एंगल R। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल U,
60 डिग्री। क्लियर? जहां पे क्वेश्चन मार्क लगे उस एंगल को हमने फाइंड करना है। इस तरह से इसका सेकेंड देखो, सेकेंड पेयर में क्या है, ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऐसे हैं। जब हम इनको इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तब ये कवर होंगे ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जैसे मेरे दो हैंड्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मींस ये वाला हैंड इस हैंड को पूरा कवर करता है। तो देखो ये वाला हैंड, ठीक है, इस पीछे वाले हैंड को पूरा कवर कर रहे हैं। ये वॉच वाला हैंड है मेरा, इसको पूरा कवर कर रहा है। अब ये देखो वॉच वाला जो हैंड है ये पीछे वाले हाथ को पूरा कवर कर रहा है, मतलब दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मींस इस ट्रायंगल को उठा के जब हम यहाँ रखेंगे तो ए के ऊपर कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी, ठीक है। अब ये एंगल कितना है हमारा 90 और नीचे वाला कितना है 20। ये देखो कैसे हम बताते हैं। ये ट्रायंगल ऐसे है, ये वाला एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री और ये कितना है हमारा 30 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो इसके ऐसे रखा हुआ है, तो मतलब ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री है और तो इसके नीचे वाला कितना बचा 30 डिग्री। इसी तरह से ये पूरा तो हमारा था 120, तो इधर वाला कितना है हमारा 90 डिग्री और नीचे कितना है 30 डिग्री। देखो ये 30 है ये 90, मतलब टोटल हमारा एंगल कितना है 120। चलो इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन मार्क कहाँ है हमारा, डी के ऊपर। तो एंगल डी कितना होगा हमारा, एंगल ए के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जहां पे क्वेश्चन मार्क है हमें उसी एंगल को फाइंड करना है, ये हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। ये हमें फिगर गिवन है, इस फिगर में जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क है हमें वो एंगल फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी और एंगल डी। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो डी तो आ गया सीधा सीधा 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 है, ये भी 80 है और ये 80 है, तो हमारा ये भी 80 है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, पर हमारे पास ये एंगल ही नहीं है, इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी। देखो जो एंगल ओ है वो इधर भी है वो इधर भी है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसका मिड पॉइंट हमने ओ ले लिया, जहाँ पे वो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओ ले लिया, तो ओ से तो ये एंगल भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। हमने क्या किया, इनकी नेमिंग कर ली, एंगल 1 और एंगल 2 नेमिंग कर लिया हमने 1 2। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं ए ओ बी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें एंगल ए कितना है हमारे पास 80 डिग्री, एंगल बी भी 80 डिग्री है और एंगल 1 कितना है हमारे पास, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम क्या कर देते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। तो ए कितना है 80 डिग्री, बी भी हमारा कितना है 80 डिग्री। एंगल 1 हम फाइंड कर सकते हैं, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, क्योंकि प्लस 160 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 160 डिग्री। तो 180 माइनस 160 कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया ये 20 डिग्री। अब देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनसे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 20 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। तो एंगल 1 का पूरा नाम क्या है ए ओ बी। वी कैन राइट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। और एंगल 2 का नाम क्या है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये दोनों 20 20 आ गए। और एंगल डी कितना आ गया हमारे पास, एंगल डी आ गया हमारे पास 80 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमारे पास फाइंड हो गए। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बाय अप्लाइंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन स्टेट विच आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसमें हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है कि कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में हमें शो करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसमें कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दो ही ट्रायंगल्स हैं, तो इनको लिखना कैसे बेटा, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इन्होंने हमें बता दिया कि ये दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगानी है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाकर हमें ये बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे देखने में दो ही ट्रायंगल्स है, पर लिखेंगे कैसे। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब हम इसमें हमें इन दोनों पेयर्स को तीन तरीके से लिख दिया। अब इसमें दो तरीके रॉन्ग है और एक तरीका सही है। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हमें ये बताना है क्या ए के कॉरस्पॉन्डिंग है या ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग है या ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमें पता लगाना है। ये किस तरह से पता लगाएंगे, देखो इसमें ये जो है ये बिल्कुल सही होगा और ये दोनों फॉर्म्स रॉन्ग होंगे। इसको बताऊंगी मैं किस तरह से। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, मतलब हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। पैरेललोग्राम के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल ड्रॉ करने से हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, कंडीशन कौन सी लगेगी, एस एस एस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्फाबेट, कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखो मैंने आपको हैंड्स का एग्जांपल लिख दिया था, ये दो हैंड्स हैं, दोनों मैंने बताया था आपको कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैंड्स हैं एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थंब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली फिंगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये फिंगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये फिंगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके, तब भी तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देखो कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर मैं हैंड्स को ऐसे रख दूं तब तो ये क्या है, अब एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। पर हम कैसे रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाए, कौन सी फिंगर किसके, इसी तरह से ट्रायंगल्स होते हैं। अब ये हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के बीच में एक डायगोनल ड्रॉ है। डायगोनल ड्रॉ करने से क्या हुआ, हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। अगर हम इनको सीधा ही, अब हमने इनका नाम रख लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब देखो क्या दोनों जो ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से देखो, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये यहाँ से बड़ा है, ऐसे देखें तो दूसरे को यहाँ से बड़ा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। हम इनको किस तरह से रखें कि ये एक दूसरे को कवर कर जाएं, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। इसका जो डायगोनल है यहाँ से हम इस ट्रायंगल को कट कर दें। अब ये देखो हमारा पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के बीच में जो डायगोनल था हमने उसको कट कर दिया। अब ये कैसे एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, कैसे कवर करेंगे, हम किस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो देखो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर दिया। इट मीन्स दोनों क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब ये देखने वाली ये बात है कि कौन सा वर्टेक्स, कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये ट्रायंगल्स हमारे कैसे थे, अब ये ट्रायंगल हमारे कैसे थे, ठीक है, चलो यहाँ रख लेते हैं। ऐसे थे हमारे ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हमारा क्या था, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, डी।
हमने इसको उठा के इस ट्रायंगल को कट करके ऐसे रखा, ऐसे रख दिया हमने, तो ये इन्होंने एक दूसरे को कवर कर दिया। दोबारा देखो, ये जो डी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है हमने इसको उठाया और बी पे रख दिया। बी पे रखने पे क्या हुआ, जो डी है वो कहाँ आ गया, बी के ऊपर आ गया, यहाँ हमारा डी पॉइंट आ गया। ठीक है, दोबारा देखो, ये जो हमारे पॉइंट थे यहाँ पे, ये जो हमारा इसका डायगोनल था, ये डायगोनल था हमारा ए और ये था हमारा सी। जब हमने इसको उठा के रखा तो जो सी है वो ए के ऊपर आ गया और जो ए है वो सी के ऊपर आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब ए कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी और सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए। तो पहला ट्रायंगल ए बी सी आप किसी भी तरीके से लिख दो। ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया हमने, आंख बंद करके कुछ भी लिख दो। कॉन्ग्रुएंट टू, अब जो दूसरा ट्रायंगल लिख रहे हो वो ध्यान से लिखना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आया था, सी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आया, डी, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आया, ए। क्लियर? तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। सिर्फ यही वाली सिंबॉलिक फॉर्म आपकी राइट है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी लिखते हो तो गलत हो जाएगा। अगर मैंने लिखना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर मैं इसके अलावा कुछ भी लिख दूं ए बी सी तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए नहीं है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है बट सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी नहीं है, तो ये गलत होगी हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। अगर हमें चेंज करना है तो हमें फर्स्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने इसको चेंज करा है तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए। तो फिर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। बस आपको यही ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में यही ध्यान रखना है कि कौन से साइड, कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर आपने ये सिंबॉलिक फॉर्म में रॉन्ग कर दिया तो आपके फुल मार्क्स चले गए। ठीक है, बस आपने इतना सा ध्यान रखना है। अब मैं इसको दोबारा डिटेल में करवाती हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल्स का नाम स्टार्टिंग में जैसे मर्जी रख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, ऊपर जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी साइड किसके इक्वल है ये ध्यान से लिखना है आपने। ए बी इक्वल टू सी डी, नॉट डी सी, सी डी, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, ये ध्यान रखना आपने। ए बी इक्वल टू सी डी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये हमारी साइड है। ठीक है, गिवन है। दूसरा देखो, बी सी इक्वल टू, जो बी सी लाइन है वो किसके इक्वल है, डी ए, क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, अभी आपको बताया। बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी ए 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड है हमारी। ठीक है, अब थर्ड साइड कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC नहीं लिखना, AC इज इक्वल टू CA कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर, ये भी हमारी साइड है। साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है और तीनों क्या है हमारी, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बताओ क्या लिखेंगे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, सी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय SSS, ये हो गया हमारा आंसर। उसने बोला था, क्या बोला था, स्टेट विच आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमारी होगी सिंबॉलिक फॉर्म, ये वाली, क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट को सिंबल में ड्रॉ, जैसे एंगल है, अब हम पूरा ANGLE नहीं लिखते, हम एंगल का साइन ड्रॉ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म हो गई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर के अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, बाय SSS हमने बताना है कौन से ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अभी दो ट्रायंगल्स देखो,
9.2 के इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है और 8.1 कॉमन साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फिगर बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम इनको सीधा ही फोल्ड कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर कर रहे हैं, मीन्स दोनों क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो कौन सी साइड किसके ऊपर आई, देखो ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, जैसे हम इसको फोल्ड करते हैं, ए के ऊपर ए रहेगा, बी के ऊपर बी रहेगा, और ये जो पॉइंट हमारा सी है वो डी के ऊपर आ जाएगा, और यू कैन से जो डी है वो सी के ऊपर आ जाएगा। तो कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, एंड सी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, या डी कॉरस्पॉन्डिंग टू सी। ठीक है, सी के ऊपर डी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, पहले जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो, इन ट्रायंगल ए बी सी या बी सी ए एंड ट्रायंगल ए बी डी, पहले जैसे मर्जी लिख लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें हम क्या बताएंगे, ए सी इज इक्वल टू, ए सी लाइन किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, क्योंकि ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए और सी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी। ए सी इज इक्वल टू ए डी, कितने सेंटीमीटर है, 9.2 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है, साइड। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी, 8.1 सेंटीमीटर, ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है। थर्ड, सी बी इज इक्वल टू डी बी, 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारी क्या है, साइड है, और ये तीनों साइड ही हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम लिख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल, दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए के ऊपर ए मीन्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, बी के ऊपर बी आ रहा है, और सी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये हो गया हमारा आंसर।